नमस्कार। धैर्य और सहनशीलता का गुण पाने के पश्चात बाकी के गुणों की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि प्रत्येक वीर में यह गुण होता है। एक छोटी लड़की अपनी माँ के पास अपनी परेशानियों की जिक्र कर रही थी। वो परीक्षा में फेल हो गई थी, अपनी सहेलियों के साथ झगड़ा किया था, मनपसंद ड्रेस इस्त्री करते जल गया था। रोते रोते कहा, मम्मी देखो ना, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। मेरी सब बाजी उल्टी गिर रही है। बच्ची की सब बातें सुनने के बाद माँ ने कहा, बेटा उदासीनता छोड़, चल मेरे साथ रसोई में। आज तेरे को मनपसंद तेरी फेवरेट दाल कचौड़ी खिलाऊं। चल बेटा, रोना बंद कर। बच्ची रोने का बंद करके कहने लगी, मम्मी दाल कचौड़ी तो मेरा फेवरेट प्रिय है। मम्मी दाल कचौड़ी बनाते कितना टाइम लगेगा? माँ प्रथम मैदे का डिब्बा उठा के प्यार से कहा, बेटा पहले मैदा खा लो। बच्ची मुंह बिगाड़ के कहा, क्या मम्मी तू बात करती है? मैदे को क्या कोई खाता? मम्मी तू यह क्या बोलती है? माँ फिर हंसते कहा, लो 100 ग्राम दाल खा लो। फिर नमक मिर्ची मसाले के डिब्बे बताते कहा, ले यह सब का स्वाद चख ले। बच्ची ने कहा, मम्मी आज तेरे को क्या हुआ? मेरे को ऐसी वस्तुएं खाने के लिए बता रही है। माँ ने प्यार से कहा, बेटा कचौड़ी दाल यह सब इस चीज़ों से ही बनती है न, किंतु बेटा यह सब चीज़ों को योग्य रीत से मिश्रण कर पकानी पड़ती है। पकने के बाद कचौड़ी स्वादिष्ट बनती है। सब प्रक्रियाओं में से गुजरने के बाद दाल कचौड़ी खाने लायक बनती है। अपक्व सामग्री का समायोजन करने से पकाने से पकवान बनते हैं। बेटा मैं तेरे को यही बात समझाना चाहती हूँ। जिंदगी के पकवान ऐसी अप्रिय घटनाओं से ही परिपक्व बनता है। तपना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जिंदगी में नापास फेल हो जाना पड़कार है। मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करो, सफल होंगे ही। सहेलियों की झगड़ा हुआ, बेटा तेरा व्यवहार मीठा रखने से झगड़ा प्रेम में पलट जाएगा। जल्दबाजी से, मानसिक तनाव से ड्रेस जल गया, ध्यान रखो। कार्य करते मन को चंचल मत रखो, बिगाड़ा मन से कार्य बिगड़ता है। धैर्य सब में बनाए रखे, धैर्यता से काम सुधरता है। यह बात मैं इसलिए आज कह रहा हूँ कि आज के संदेश में कर्नाटक के शहर बेंगलोर में विराजमान परम पूज्य आदर्श मुनि जी धैर्य के विषय पर आज की बात आज के संदेश में सुनाएंगे। पूज्य गुरुदेव श्री नरेश मुनि महाराज साहब की आज्ञा से एक छोटी सी बात, बहुत साल पहले की बात है। एक बार थानगढ़ के बाजू में एक ईश्वरिया करके गांव है, हम वहां से पास हो रहे थे। उस गांव में हम 2 दिन रुके। 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब हमको जाना हुआ, 2 दिन उस गांव में उपाश्रय नहीं था। वहां पे 60 किलोमीटर तक एक भी उपाश्रय नहीं था। और जिस गांव में हम रुके थे उस गांव में एक भी जैन का घर नहीं था। हम एक फार्मर के घर पे रुके हुए थे। वो कृषिकार के घर पे 2 दिन जब हम रुके, उसकी भक्ति इतनी थी, तीसरे दिन भी हम जब विहार कर रहे थे तो उस दिन भी वो गोचरी लेके आया। उसने कहा कि हम पूरा परिवार खाना खाएंगे और आपको भी गोचरी बहरेंगे, मुझे लाभ चाहिए। तीसरे दिन भी उसने लाभ लिया। हमने जब हमने गोचरी लेकर
गोचरी आहार करने के लिए बैठे, उस समय में ऐसा हो गया कि वो आहार नहीं कर रहे थे। तब हमारे गुरुजी ने जाकर उनसे पूछा कि भाई आप आहार क्यों नहीं कर रहे हो। तब वो भाई तो कुछ नहीं बोले, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी पत्नी बोली कि गुरुजी, सत्य बात ये है कि हम दोनों ने निश्चय किया है कि हम दिन में एक ही बार आहार करेंगे, और एक बार आहार करने का कारण ये है कि गए साल बारिश नहीं हुई थी और हमारे पास इतना ही अनाज बचा है कि अब हम ज्यादा से ज्यादा 2 महीना निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। और अभी बारिश को आने में 3 महीना और ज्यादा लग जाएगा, और पकने में, फसल पकने में और ज्यादा समय निकल सकता है। तो हम दोनों ने नक्की किया है। तब हमारे गुरुजी के आंख में पानी आ गए और हम भी सोच में पड़ गए कि 1 साल से बारिश नहीं हुई और जितना घर में है उसी में से वो लोग चला रहे हैं, और उसमें से भी आज कम हो गया है। वो हमारी भक्ति भी कर रहे हैं और अपना चला भी रहे हैं। सचमुच मैं ये कहना चाहता हूँ, दान करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, दान करने के लिए भक्ति चाहिए, दिल में, हृदय में भक्ति चाहिए। और उस दिन मुझे पता चला कि धीरज किसे कहते हैं। अगर हम यही परिस्थिति में अगर हम हो तो हम अपना आपा खो बैठते हैं। जब कभी भी क्राइसिस आती है, हमारे घर में जब कम हो जाता है, तब हम अपना आपा खो बैठते हैं। लेकिन ये इस कृषिकार को देखिए, 1 साल से बारिश नहीं हुई फिर भी वो शांति रख रहा है, धीरज रख रहा है, और फिर बाद में वापस, वो तो सही अगले साल बारिश होगी कि नहीं होगी, फिर भी वो धीरज रख रहा है। जब गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम इतनी धीरज कैसे रख पाते हो, उसने एक ही बात बताई, देश प्रेम और देशभक्ति। अगर मेरे पास इतने सारे खेत है और इतनी बड़ी खेती है, अगर वो मैं अनाज नहीं पैदा करूंगा तो इस समाज को मैं कैसे अपना योगदान दे पाऊंगा। और इस वजह से मैं धीरज रख रहा हूँ। उस दिन मुझे ये धीरज का मतलब क्या है वो पता चला। कोई भी परिस्थिति आए उसमें हमें अपना आपा नहीं खोना है, और देश प्रेम और भक्ति हमें बनाए रखनी है। वर्तमान में भी ऐसी कठिन परिस्थिति आई है, और आपको भी ये सोचना है कि ये कृषिकार कैसे जीते होंगे। आपको ये सोचना है कि बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक है 2-2, 3-3 महीने तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते, वहां नेटवर्क नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, फिर भी वो पूरा दिन निकाल लेते हैं। और वो एक दिन की बात नहीं है, वो हमेशा की बात है। और हमें इतनी अधीरज है, हमें इतनी अधीराई है, अधीरता है कि हम थोड़ी सी बात में अपना आपा खो बैठते हैं। धीरज को बनाए रखें और हम अपने आत्मा का कल्याण करें। ये धीरज आत्मा का गुण है, उसको हम विकास करें। यही मंगल भावना। गुरुदेव श्री नरेश मुनि महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन।